यार ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला। देखो अभी तक ना पिछले वीडियोस जितने भी हम देखते आए हैं उनमें सब में हमने या फिर जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं हमने उन सब में हमने वेरिएबल क्रिएट किए, उनमें डाटा अपना स्टोर किया, उनको वैल्यू असाइन की, ठीक है। लेकिन अब इस तरह करेंगे, हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, लेकिन उन्हें वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। वेरिएबल मतलब डिक्लेयर करेंगे, उन्हें वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। और आप सोचो कि यार आप एक मरतबा वेरिएबल डिक्लेयर कर दो लेकिन आप उन्हें वैल्यू असाइन ना करो बल्कि यूज़र वैल्यू असाइन करें, ठीक है। मतलब जो आपकी वेबसाइट पर आने वाला या फिर जो आपकी ऐप पे जो आने वाला यूज़र है वो उसे वैल्यू असाइन करे, तो कितना इंटरेस्टिंग होगा ना ये, ठीक है। तो मतलब ये इसे बोलते हैं इनपुट फंक्शन। अब आप क्या करते हैं, अपने यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक, अब नीचे अगर एग्जांपल देखें ना आप, तो क्या कर रहा है यहाँ पर इंक्लूड stdi वो वही सारा कुछ लिख के इंट एज। और प्रिंट जो फंक्शन होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, हम कोई भी अपनी चीज़ है, कोई अपना टेक्स्ट है या फिर जो वेरिएबल है उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर कर दिखाते हैं। और स्कैनफ में क्या करते हैं हम, यूज़र से इनपुट लेना है। जो स्कैनफ फंक्शन होता है ये सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का इनपुट फंक्शन है जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रिंट फंक्शन वो आउटपुट फंक्शन हुआ, जो स्कैनर फंक्शन है वो इनपुट फंक्शन है। अभी इसे यूज़ करके देखते हैं, प्रैक्टिकल जो इसकी एग्जांपल है वो देखते हैं। और इसके लिए मुझे फ़ाइल बनानी पड़ेगी, लेकिन फ़ाइल बनाने से पहले यार एक चीज़ देखो आप, जितनी भी यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन फाइल्स मिले तो आप इन्हें साथ साथ डिलीट करते चले जाओ, ताकि आपने अभी तक जितना भी कोड लिखा हो वो बिल्कुल क्लीन आपका बिल्कुल रहे। ऐसा कोई माहौल ना बने कि जिसको देख के आप कंफ्यूज हो जाओ बाद में। तो ये फाइल्स बनती रहती हैं, जब भी आप रन करते हो ना अपने कोड को तो ये एक नई फाइल बन जाती है, एग्जीक्यूशन फाइल। तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। इनका कोई ऐसा इशू नहीं, कोड आपका वहीं का वही रहेगा जो आपने क्रिएट करके रखा होगा। तो यहाँ पर हमारी 10 हमने जो हमारी वीडियोस थी उनका कोड लिखा। और अभी क्या करना है मुझे, इसका कोड लिखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे यार, मैं कर लूँगा इनपुट डॉट सी। और ये मैंने लिखा। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे हैश इंक्लूड करना पड़ेगा और उसके बाद stdio.h लिख देते हम, stdio.h। और उसके बाद इंट लिखना है, मेन लिखना है, अरे मेन लिखना था, मेन लिखना है। उसके बाद हमारा आ गया पैरेंथेसिस आई, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के क्या करना है मुझे, अपना यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट कर देना। इंट करूँगा, मैं कहूँगा एज, यूज़र से हम उसकी एज पूछेंगे, ठीक है। मैंने एज लिखा और यहाँ पर क्या करूँगा यार, मैं अभी प्रिंट एफ लिखूँगा। प्रिंट एफ लिख कर बोलूँगा, मतलब स्क्रीन पर कुछ प्रिंट भी करवाना चाहूँगा ना मैं कहूँगा एंटर योर एज, ठीक है। ये एंटर योर एज, यूज़र को बोलेंगे कि अपनी एज यहाँ पर एंटर करो। उसके बाद क्या करेंगे हम, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। और स्कैनफ फंक्शन का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ मतलब जिस तरह हम लिखते आ रहे हैं ना प्रिंट एफ, इस तरह स्कैनफ को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर सिर्फ इस तरह लिख देना। सबसे पहले लिखना है यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो डाटा टाइप है आपका, ठीक है, उसी के लिहाज से लिखना है जिस तरह हमने इंट लिखा है यहाँ पर। तो इंट के लिए जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हो, डाटा टाइप यूज़ करते हो, वो क्या होता है %d, ठीक है, या %i यूज़ कर सकते हो आप। तो वो हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एंड एज लिखा, ठीक है। और ये एज लिखना, एंड एज लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एज लिखते हो और एंड नहीं लिखते यहाँ पर तो ये बिल्कुल ये अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्यों लिखते हैं इसका भी बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप ये सोचे बगैर के क्यों लिखते हैं सिर्फ लिख लो। मैं आपको इसका फंक्शन शो करवाना चाहता हूँ। और यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट एफ करके मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी थी और उसके अंदर मुझे प्रिंट करवाना है योर एज इज़, क्या थी एज, यहाँ पर अब आगे कराना है %d, मतलब जो भी यूज़र यहाँ पर एंटर करे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर जो स्कैनफ में यूज़ करेगा, एंटर करेगा, वो यहाँ पर प्रिंट होकर दोबारा आएगी कि आपकी एज कितनी है वो बताएगा। ये फंक्शन, जो छोटा सा जो फंक्शन है हमारा, ये काम करेगा। अभी यहाँ पर अगर इस कोड को रन करूँ तो यार आप देख सकोगे क्या करेगा ये, मेरे से ये एज पूछेगा ये। और मैं यहाँ पर एक मरतबा से डिलीट करके दिखा दूँ ताकि ये बिल्कुल हमारा जो कंपाइलर है वो फ्रेश हो जाए और सिर्फ एक ही वैल्यू शो हो जो अभी हम एंटर करेंगे, ताकि आप अच्छे से देख सको। तो ये कह रहा है अपनी एज एंटर करो, तो मैं कहता हूँ 20 ईयर्स, और ये कहेगा योर एज इज़ 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है यार। देखा आपने, जो स्कैनफ फंक्शन क्या कर रहा है, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है,
यूज़र से लेने के बाद, ठीक है। तो जो स्कैनफ फंक्शन होता है वो इस तरह से काम करता है। बाकी जो स्कैनफ फंक्शन में आगे डिटेल से पढ़ते हैं इसे, ठीक है। अभी वो सारी यही वो डिस्कशन है कि हमने एज एंटर की और उसके बाद उसने प्रिंट करके दिखाया, लेकिन यहाँ पर आता स्कैनफ फंक्शन। और इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यार, हमने क्या इसका जो सिंटैक्स था वो क्या था, स्कैनफ परसेंटेज डी और एंड एज, ठीक है, एंड एज था। और इसके अंदर दो पार्ट्स है, इस फंक्शन के दो पार्ट्स है। पहला तो परसेंटेज डी था, ये क्या था, फॉर्मेट स्पेसिफायर था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट डाटा टाइप, ठीक है, कि जो भी डाटा जो भी इनपुट आएगा वो किस तरह का डाटा का होगा, पर इंटीजर होगा या फिर फ्लोटिंग पॉइंट होगा या फिर कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो हमने उसे बता दिया परसेंटेज डी करके, ये क्या है हमारा इंटीजर है, ठीक है। और कहता है द इनपुट डाटा इज एन इंटीजर, हैंस द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज परसेंटेज डी। एंड एज का मतलब क्या होता है, एंड एज रिप्रेजेंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द एज वेरिएबल। देखो यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मे बी ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाए, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये भी समझ आ ही जाएगा। जिस तरह देखो आपने यार अभी अगर आप इस पॉइंट पर नोटिस करो ना चीज़ें, तो एक वक्त था जब आपको प्रिंट एफ की समझ नहीं आती थी या फिर ए इंट की समझ नहीं आती थी, लेकिन अब अगर आपने सारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होगे। प्रिंट एफ को समझ रहे होगे, इंट एज को समझ रहे होगे, इंक्लूड को समझ रहे होगे। और अगर आप इसी तरह चलते जाओगे तो स्कैन एफ भी समझ आ जाएगा और जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे आखिरकार सबके सब समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं होती इसमें। तो जो ए एंड एज है ये क्या करता है, ये बताता है जो मेमोरी एड्रेस होता है। कहता है ठीक है यार ये मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा जो इंटीजर आएगा, लेकिन कहाँ से लेके करवाऊँ। तो हम कहते हैं कि जो यूज़र एंटर करे, जो स्कैन ऑफ जो फंक्शन है इसके अंदर जो इनपुट आए वो यहाँ पर प्रिंट करवाना है तूने, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको परेशान करे। और यहाँ पर अगर मैं नोट्स पर दोबारा वापस आऊँ और इसके अंदर देखें, स्कैन ऑफ फंक्शन टेक्स द इनपुट इंट इनपुट स्पेसिफाइड बाय परसेंटेज डी। कह रहा है कि स्कैन ऑफ फंक्शन क्या कर रहा है, इंट इनपुट ले रहा है, इंटीजर इनपुट ले रहा है जो कि हमने स्पेसिफाई कर दिया है परसेंटेज डी को यूज़ करके। और क्या कर रहा है, फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इट इन द मेमोरी लोकेशन ऑफ द एज वेरिएबल एंड द जो द एंड बिफोर द वेरिएबल इन स्कैन एफ इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मेमोरी एड्रेस। और ये मेमोरी एड्रेस बताता है यार जो एंड हमने यूज़ किया होता है, ठीक है। तो ये इतना ही सिंपल होता है। आगे आता है कि यार टेकिंग इनपुट्स ऑफ अ डबल एंड कैर डाटा टाइप्स, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है यार, मैं यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल देख लो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये सारा कुछ लाइव करके दिखाना चाहता हूँ ये, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पर अगर सारे को कमेंट आउट कर दूँ, और कमेंट आउट करने का बड़ा सिंपल तरीका है यार। यहाँ पर आप क्या करो, आपने कंट्रोल और जो आपके पास फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश VS कोड में आके जितना भी आपने जितनी भी लाइनों को कमेंट करना है तो आप दबाएंगे, ठीक है। दोनों को कंट्रोल को आपने होल्ड करके रखना है और आपका जो फॉरवर्ड स्लैश है उसे प्रेस करना है, तो ये सारे का सारा आपका कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है यार, आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है मुझे यार, सबसे पहले डबल कर लेता हूँ मैं या फिर करैक्टर कर लेता हूँ, ठीक है। पहले करैक्टर कर लो या बाद में करैक्टर कर लो तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या करना है, कैर करके मुझे, मैं कहता हूँ अल्फ़ाबेट और यार एक मिनट। तो यार यहाँ पे क्या करना है मुझे, कैर अल्फ़ाबेट करना है और कैर अल्फ़ाबेट करके मुझे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और दूसरा जो वेरिएबल क्रिएट करना है वो है डबल, और डबल करके क्या करना है मुझे यार, इसका भी कोई भी नाम दे दो आप, डबल आप दे दो, नंबर दे दो, ठीक है। तो नंबर मैंने दे दिया इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है स्कैन एफ, और यहाँ पर क्या करना है स्कैन एफ ही कर लेता हूँ। स्कैन एफ करके क्या करना है, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं हम दोनों में, ठीक है। पहला जो है हमारा उससे क्या करना है परसेंटेज, यहाँ पर अगर कैरेक्टर की बात हो रही है तो कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये बहुत सिंपल है यार। यहाँ पर परसेंटेज C यूज़ करना पड़ेगा मुझे, और परसेंटेज C यूज़ कर लेता हूँ मैं। और उसके बाद बाहर निकल कर क्या करना है मुझे, ऐड अल्फ़ाबेट करना है, ठीक है, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था वो। और दूसरा स्कैन ऑफ फंक्शन में फिर से यहाँ पर क्या करता हूँ, क्या करना है मुझे, एक मरतबा फिर स्कैन ऑफ फंक्शन क्रिएट करना, और यहाँ पर इस मरतबा नंबर आएगा, नंबर आएंगे मेरे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहता है परसेंटेज, ये क्रिएट करके परसेंटेज LF आएगा, ठीक है। डबल वैल्यू प्रिंट करनी है ना हमें,
तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, हमने जो 2 इनपुट्स क्रिएट करने थे वो आ गए, और यहाँ पर इन दोनों को प्रिंट करवाना है मुझे। और प्रिंट करने के लिए क्या करना है मुझे, प्रिंट एफ और कहना है, प्रिंट एफ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरा नंबर है या फिर जो करैक्टर है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रिंट होगा। और इसके अलावा यार आप क्या कर सकते हैं ना, मैं कहता हूँ जो मेरा करैक्टर है वो क्या आएगा, करैक्टर जो आएगा मेरा वो किसके इक्वल है वो यहाँ पर लिख देना, करैक्टर और परसेंटेज यहाँ पर सी आएगा। और उसके बाद बाहर निकल कर क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख देना, ठीक है। और इसी तरह प्रिंट एफ और क्या आएगा, यहाँ पर नंबर भी आपने इसी तरह करना, प्रिंट एफ और प्रिंट एफ यहाँ पर आया। मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की, और स्ट्रिंग आप जानते हो यार इन्वर्टेड कोमास से आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये मतलब इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि आपको परेशान करे ये। और यहाँ पर सिर्फ मुझे LF करना है, बाकी सारा कुछ क्रिएट है मेरे लिए। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर इस कोड को रन करके देख सकता हूँ। और लेकिन इससे पहले मैं अगर इसकी आसानी के लिए यहाँ पर एक काम करूँ यार, प्रिंट एफ लिख के मैं कहूँ एंटर अ करैक्टर यार, तो ये मेरे लिए आसान, शायद मेरे लिए आसान रहेगा और आपके लिए भी इसे समझना आसान रहेगा जब आप करेंगे। तो मैं कहूँगा यहाँ पर एंटर रैंडम नंबर एंड एंटर अ रैंडम यार, बल्कि एंटर करैक्टर सिर्फ लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, करैक्टर करके कर दिया मैंने एंटर करैक्टर। और यहाँ पर सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है आपने, ठीक है। और बाहर निकल के लगाना है, अंदर भी नहीं लगाना, ठीक है। और यहाँ पर ये रहा। और यहाँ पे क्या करना है मुझे, प्रिंट एफ और क्या करना है, प्रिंट एफ और अरे किधर निकल गया, तो प्रिंट एफ और परसेंटेज मैं कहूँगा एंटर आ नंबर एंटर द नंबर आ गया, ठीक है। और नंबर हमने एंटर करना है, कैसे कर दे। और ये देखना अभी किस तरह से काम करता है, सेमीकोलन लगा दूं यार मैं, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस है, बल्कि प्रैक्टिस अच्छी क्या ना करूँगा तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न 0 को लिखना अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। इसके बगैर भी काम कर रहा है ये मेरा VS कोड, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोड को रन करना है मुझे, और देखना क्या कहता है यार। ये कहता है जी एंटर अ करैक्टर, तो बिल्कुल मैं करैक्टर एंटर करूँगा और कहूँगा जी, बिल्कुल जी करूँगा मैं, ठीक है। और जी मैंने किया, और उसने बोला यार नंबर तो मेरे से पूछ यार, क्या करता है तू। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी ये जो गलती है, नंबर इसने मुझसे नहीं पूछा, नंबर एंटर करने का नहीं बोला इसने मुझे। और ये क्यों नहीं बोला इसने, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर मैंने LF नहीं किया यार, परसेंटेज LF तो इस्तेमाल करना चाहिए था ना मुझे। अब ये पूछेगा नंबर एंटर करने का भी, कहेगा नंबर भी एंटर कर लो तुम यार। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, एंटर अ करैक्टर ये रहा जी। और इसके बाद कहता है एंटर अ नंबर मैं कहता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मुझे यूज़ करना है 80.9, ठीक है। और ये अभी कहेगा जी करैक्टर जो आपका पास, अच्छा मैं यहाँ पर अगर मैं यार ये क्यों नहीं यूज़ कर रहा मैं, मेरे पास एक चीज़ है कि \n का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा मैं, ताकि ये एक नई लाइन में प्रिंट करवाए। और ये अभी नई एक लाइन में प्रिंट करवाएगा इस कोड को। अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ ना, इसको रन करता हूँ तो ये एक नई लाइन में प्रिंट करवाएगा। तो ये आप देख सकोगे यहाँ पर जब जो सबसे पहले कह रहा है एंटर अ करैक्टर, यहाँ पर मैंने करैक्टर एंटर किया, एंटर अ नंबर 5.6 करता हूँ यार मैं। और उसके बाद ये इसने किया, जो करैक्टर है मेरा मैंने जी स्टोर किया और नंबर मैंने 5.6 यूज़ किया, और उसने करके बिल्कुल अच्छे से उसे मुझे रिटर्न किया आंसर, ठीक है। तो यार ये इस तरह से काम करता है, ये भी बिल्कुल इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे, ठीक है। तो यार ये जो था आपके पास करैक्टर और डबल को इनपुट लेना, ये भी इतना ही मुश्किल था। अभी कह रहा है कि टास्क आ गया मेरे पास एक और, टास्क नंबर 7, और कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स अ पर्सन टोटल इनकम। यहाँ पर एक मुझे प्रोग्राम क्रिएट करना है जहाँ से पर्सन की टोटल जो इनकम है उसको मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और यार देखो इसमें बड़ा सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है सैलरी नाम का, और उसके अंदर क्या करना है, वहाँ पे सैलरी स्टोर होगी जो भी आपके पास यूज़र होगा उसकी। और क्या करना है मुझे यहाँ पर टास्क 7 लिखना है, टास्क 7 आएगा, टास्क 7.c।
और यहाँ पे सबसे पहले हैश इंक्लूड लिखकर, और यार मैं यहाँ पे एक चीज़ ये मैं कहूँगा ये आप खुद ही करो। ये मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने पिछला जो अपना प्रीवियस प्रोग्राम लिखा था वो बिल्कुल सेम ही है उस तरह। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती तो नीचे इसी वीडियो के नीचे मैंने अपना लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आपको टेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलेगा और वहाँ से आप सोर्स कोड डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने करना है यूज़र एंड उसके एक वेरिएबल क्रिएट करना है सैलरी नाम से, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है एक बोनस नाम से वेरिएबल क्रिएट करना है। अब जो तीसरा वेरिएबल होगा हमारा वो इनकम होगा, और वहाँ पे क्या करना है हमने बोनस प्लस इनकम कर देनी है, ठीक है। और एग्जांपल जो इनपुट मैंने यहाँ पर यूज़ किया और आउटपुट जो आएगा वो मतलब ये एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी इनपुट दे सकते हैं तो उसी हिसाब से वो आउटपुट करके निकाल कर दिखा देगा, ठीक है। और ये सारे बाकी ये सारी डिस्कशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वेरिएबल बिल्कुल सिंपल है यार, डबल के आपने वेरिएबल क्रिएट कर लेना है 3। और इनकम में लास्ट में क्या करना है आपने इनकम सैलरी प्लस बोनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब जो इस वीडियो का लास्ट है हमारे पास टॉपिक वो है टेक मल्टीपल इनपुट्स। यार आप मल्टीपल इनपुट्स भी क्रिएट ले सकते हैं, ठीक है। यूज़र से क्या कर सकते हैं आप कहते हैं जी एंटर कैरेक्टर एंड सैलरी, ठीक है। और ये मतलब ये भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये मैं आपको करके दिखा दूंगा। ये जो टास्क था वो बिल्कुल जो पिछला आपका प्रोग्राम हमने किया उसी से रिलेटेड था, तो मैंने इस वजह से छोड़ा। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक नई चीज़ आ रही है, तो हम ये से करके देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो अभी मल्टीपल इनपुट्स हमने लेने हैं। तो सबसे पहले देखो आपने कैर अल्फ़ाबेट जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद डबल सैलरी करके एक वेरिएबल, और प्रिंट एफ मैंने कहा एंटर कैरेक्टर एंड सैलरी, ठीक है। और ये किया हमने %C यूज़ किया, %LF इस्तेमाल किया, और अल्फ़ाबेट करके हमने कहा सैलरी करनी है तुमने एंटर, और प्रिंट एफ कैरेक्टर का बताएगा और इसके बाद सैलरी बताएगा, ठीक है। तो ये हमने चेक करना है कि किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए लिख लेते हैं प्रोग्राम। तो आ जाओ यार इधर। और ये था मल्टीपल इनपुट्स, ठीक है। तो इनपुट के अंदर ही आऊँगा मैं, और यहाँ पे ये मुझे इसको इस सारे को ये मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो देखो आप यही दो चीज़ें हैं ना, डबल है सैलरी है, ठीक है। और इस नंबर को सिर्फ मैं सैलरी के साथ चेंज कर दूँ, और इस जगह पे आकर मैं कह दूँ यार इसको भी सैलरी के साथ मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। सैलरी आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी सैलरी मुझे एंटर करना पड़ेगा, नाम मैंने चेंज किया जो कि, तो यहाँ पर सबके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। और मैं कहता हूँ एंटर अ कैरेक्टर एंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे %C तो मैंने पहले से यूज़ किया, और %LF सिर्फ लगाना पड़ेगा। %LF लगाना है, %LF। और यहाँ पर अल्फ़ाबेट पहले से मौजूद है, और यहाँ पर क्या करना है मुझे एंड सैलरी लगाना है, ठीक है। और इन सारे को मैं अगर यहाँ से अब इसको कमेंट आउट कर दूँ, अब इसका क्योंकि काम नहीं रहा कुछ यहाँ पे, तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे यार \n लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब इसको मैं रन करके देखूँ, यहाँ पर सैलरी रखूँगा मैं, सैलरी यहाँ पर भी सैलरी चेंज कर दूँ। तो बाकी देखो आप सारा प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह जो हमने लिखा, और इस कोड को मैं रन करूँ यहाँ पे, अगर रन C+ जो C मेरी फाइल है, तो आप देखोगे यहाँ पर कहता है एंटर कैरेक्टर एंड नंबर। तो मैं कैरेक्टर करूँगा एंटर, और यहाँ पे एक नंबर एंटर करके रन करूँगा इस प्रोग्राम को, ठीक है। और कहेगा जो मेरे पास कैरेक्टर है वो Z है, और जो मेरी सैलरी है वो ये क्या किया इसने, ये देखो प्रॉब्लम ये यहाँ पे खड़ी हुई कि हमने इसे ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ये इस वजह से इसने ज़ीरो जो नंबर जो सैलरी थी हमारी 0.00 इसने शो की। अभी दोबारा कोड को रन करूँगा मैं, और अब के बार ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, ठीक है। मैं अच्छा इस बार तो नंबर में कोई और ऐड करके देख सकता हूँ, A कर लूँ, Z कर लूँ, फिर या C कर लूँ, कोई भी कर सकता हूँ। A मैंने नंबर एंटर किया, और उसके बाद मुझे क्या करना है एक नंबर एंटर करना है, 56.8 कर रहा हूँ मैं। और इसको अगर मैं रन करूँ तो कहता है जो कैरेक्टर है जो मेरा वो एक A है, और सैलरी जो मैंने स्टोर की वो $56.8 बिलियन है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सैलरी और जो अपना कोई भी वेरिएबल क्रिएट करके
यूज़र से इनपुट लेके अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस इतना ही है यार। और ये हमारे चैप्टर का जो चैप्टर था हमारा, इसका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद मैं देखूँ टास्क तो कोई नहीं यार, नहीं बस। तो ये हमारा लास्ट था, इसमें इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक था। और इसके बाद जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसे हमने पढ़ना था। इसके बाद कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग से छोटे छोटे टास्क करेंगे हम, ठीक है, जो कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी उनके साथ, अपने आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारा कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।